सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः झाणके कम्मणिम्ले झाणगे दट्टकम्मे निम्मल सुविशुद्ध लद्ध सभावे णमियुण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि णमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं नमो अजायाणं णमो लोये सवसाणम्। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदित्य थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चंद प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य देवसेन आचार्य महामुनिराज की, परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग चिन्वाणी माता की। चिंतन की ऊंचाई ही जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कराया करती है। वह जीव जो अपने चिंतन की धाराओं में संकुचित हो जाया करते हैं, वे कभी भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब जब आपको अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर गमन करना हो, ऊंचाइयों को प्राप्त करना हो, तो छोटी सोच को छोड़ देना चाहिए और ऊंची सोच को अपना लेना चाहिए। आज तक मैं जहां हूं वहीं क्यों रह जाता हूं, उसका मूल कारण होता है मैं अपनी सोच से नीचे जाता जा रहा हूं और ऊंचाइयों की ओर ना जाने के कारण मैं अपने जिस स्थान पर है या तो उससे अधोगमन करता हूं अथवा उसी स्थान पर टिका रह जाता हूं। और यदि आप ऊपर की ओर गमन करना चाहते हैं तो मात्र अपनी सोच को ऊंचा करते जाइए, लोग आपको ऊंचा उठाना लग जाएंगे। और जब हम उठना तो चाहते हैं लेकिन दूसरों को नीचे दिखा के उठना चाहते हैं, वहीं से आप स्वयं नीचे होना प्रारंभ हो जाते हैं। जहां हम मात्र ऊपर उठना चाहते हैं, यानी किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर किसी की लंबी लाइन, लंबी रेखा दिखाई दे रही है, उसे मिटाने का प्रयास ना करें, अपनी रेखा उससे बड़ी करने का प्रयास करें तो अपने आप दूसरे की। लेकिन वहां भी यह भावना ना हो, वहां भी यह भावना ना हो कि मुझे इससे लंबी करके दिखाना है। अगर यह भावना है तो फिर आपकी लंबी रेखा होने वाली नहीं है। हम दूसरे की रेखाओं को मिटाने के लिए लगे हैं कि मेरी लंबी हो जाए, हम ऊंचे हो जाएं, यह संभव नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान तो यही कह रहे हैं, यदि भगवत्ता चाहिए तो चिंतन की धारा ऊंची चाहिए, और जिनके पास चिंतन की धारा ऊंची नहीं है वे भगवत्ता कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आज आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, यानी सक्षम, ये सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, अथवा ये चंदा प्रभु भगवान, कुकस के चंदा प्रभु भगवान कहो या चंदा प्रभु भगवान को थोड़ा अलग स्थान पसंद ही है। वो चंदा प्रभु भगवान शिखर जी में भी जाओ तो वो अलग से एक स्थान पे, ऐसे ही जयपुर में भी आमेर छोड़ के कहाँ आके विराजमान हुए ये चंदा प्रभु भगवान। और वही ऊंचाई देखना ज्ञानी, वही ऊंचाई वहां चंदा प्रभु टॉक पे जाते जाते सब कहते अब भगवान इतनी दूर जाके आप बैठे, आप यहीं से नीचे से दर्शन हम कर लेते। ऐसे ही कई लोग कुकस में, वो सोनागिर में भी वो तो अलग ही उनकी वो आभई और शोभा चंदा प्रभु भगवान की बिल्कुल वास्तविकता है। लेकिन मैं ये बात कर रहा था आपसे कि यदि यानी
वही चंदा प्रभु की टोंक पे आपको जाना हो शिखर जी में, और आपके पास में पैर ना हो। चंदा प्रभु टोंक चढ़ना है, ऊंचाई पहाड़ की छूना है, और पैर है नहीं, तो पहुंच पाओगे? डोली की बात नहीं करना, उसमें तो तुम 4 क्या 8 पैर ले लेते हो। 8 पैर तो लगा लेते हो, डोली पे बैठ जाते हो, 8 पैर लगा लेते हो, वह भी तो उस। अब यहां पर जिसके पास में आचार्य भगवान कहते हैं चलन रहियो मनुष्यो जय वंचई मेरु सेहर मारुहिम तह झाणेण विहीणो इच्छई कमखम साऊ। यानी जिसके पास पैर नहीं है वह छोटे से शिखर पर नहीं चढ़ सकता है, और जिसके पास वह ध्यान की ऊंचाइयां नहीं है वह कभी भी, वह साधु कभी भी अपने कर्मों का क्षय नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने कहा आपसे, हम ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं तो ऊंचाइयां मिलेंगी कैसे? जितने युवा हैं वे अच्छे ध्यान से सुनना बेटा। ऊंचाइयां प्राप्त नहीं की जाती, ऊंचा लोग उठा दिया करते हैं। हम तो ऊंचा सोचना प्रारंभ करते हैं, और ऊंचा सोच जैसे ही प्रारंभ होता है लोगों की दृष्टि तुम पे चलने लग जाती है कि उस व्यक्ति को बुलाओ, उस व्यक्ति को बुलाओ, वही यहां पर कार्य सिद्ध कर सकता है, और दूसरे के बस की बात नहीं है। दूसरा उस चीज को, कार्य को करने में सक्षम नहीं है। क्यों? इनकी सोच उतनी है जहां तक, यानी ये सब कुछ जिन धर्म की ऊंचाइयों को यदि ले जाना है तो रूपेश पुनः पुनः लोगों की वह वर्चस्व की स्थिति क्यों विलीन होती जा रही है? यहां सब श्रेष्ठी वर्ग बैठे हुए हैं काला जी, और श्रेष्ठी वर्ग जो पूर्व के श्रेष्ठी थे वे सारे श्रेष्ठी समाज में दबदबा रखते थे, राजनीति में दबदबा रखते थे, लोगों में दबदबा बनाते नहीं थे, रखते थे। और आज बनाने के चक्कर में तुम उनके हाथ पैर जोड़ते हो, उससे दबदबा नहीं बनता ज्ञानी। अपने चारित्र से उन्होंने अपना दबदबा बनाया था। आज भी जो जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं वे सोचते हैं कि मैं जिन ऑफिसर्स की अथवा बड़े पदाधिकारियों के अथवा नेताओं के पीछे आगे दौड़ूंगा उनकी कीमत नहीं है ज्ञानी। जिन्होंने कभी उनकी सेवा नहीं की, मात्र अपने कार्य पर ध्यान दिया और अपने कार्य की उत्कृष्टता की ओर ध्यान दिया, उनके आगे पीछे लोग उनसे डरते हैं, और उनके पास भाई उसको काम पे दो तब जाके काम बनेगा। आज की स्थिति विपरीत हो रही है, इसलिए ना तो आपका कार्य क्षेत्र में दबदबा बचा है। युवाओं सीख लो, यानी मैं की स्थिति बड़ी विकट है। हम जहां होंगे ना, ये हम ही तो तुम्हें सबसे श्रेष्ठ पे ले जाएंगे। अरे सबके साथ चलना, जब 10 लोगों ने एक सा काम करना है तो मैंने इनको लेके आया, बस तुमने 9 को अपने से अलग कर दिया। मैं इस मंदिर का काम करने वाला हूं, बस अब तुम 100 लोगों को इस मंदिर से नहीं जोड़ सकते। तुमने किया ना, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सबका साथ था इसलिए यहां पर साथ में खड़ा हूं। जैसे ही ये कहा ना, लोगों ने तुम्हें कहा कि इस व्यक्ति को लेके चलना है, यही काम कर पाएगा। युवाओं, यही विचारधारा, नाम का काम नहीं है, काम करोगे तो नाम अपने आप मिलता है, लेकिन फिर भी नाम की इच्छा नहीं, फिर भी नाम की इच्छा नहीं। यहां मुनिराज जो थे, यदि ये इतनी तपस्या कर रहे हैं, दिगंबर योगी जैसी तपस्या किसी की है क्या? जगत में दिगंबर योगियों की तपस्या कोई, उनके तपस्या के धूलिकण भी किसी के पास नहीं दिखता है, ऐसी है दिगंबर योगियों की। लेकिन फिर भी ज्ञानी, नाम किसी का चल रहा हो, ये योगी उस पर आकर्षित नहीं होते कि ऐसा नाम चाहिए। वे नामी ग्रामी जब तुम्हारे दिगंबर योगियों के चरणों में बैठे होते हैं, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे दिगंबर योगियों के पास क्या है। लोग यानी लोग जिनके पास जाते हैं, लोग जिनके पास जाते हैं वे तुम्हारे गुरुओं के पास आते हैं, और तुम उनके पास जाते हो जो तुम्हारे गुरुओं के पास आते हैं। आपको पता ही नहीं है हमारे पास क्या है, इसलिए उस दिन कुकस तो अपने आप उसमें शामिल हो जाएगा। नहीं तो ज्ञानी सुमित
समत सागर जी का नाम हर जगह लिखा होना चाहिए। बिना नाम के काम कैसे बनेगा? और जब समत सागर जी ने जैसे ही अपना नाम बस चाहा और कोई दिगंबर योगी आया, उनसे दर्शन करने भी नहीं गए, इन्होंने अपना नाम धूमिल कर लिया। इनका नाम तो प्रत्येक व्यक्ति ले रहा है। नैतिक जो सामान्य होते जा रहे हैं वही सिद्ध हो पाए हैं। जो अपने आप को पूर्ण रूप से विलीन कर लिए हैं और श्रेष्ठ बुद्धि के धारक हो गए हैं, सबको सामान्य देखने लगे हैं, वे ही आज सबसे विशिष्ट हो पाए हैं। सिद्ध भगवान सबको अपने जैसा देखते हैं और उनका आज भी नाम किसी का नहीं है। नाम के पीछे होते तो एक भी सिद्ध भगवान का नाम बताओ जो सिद्ध शिला में नामधारी हैं। पूर्व के नाम से तुम पुकार जरूर रहे हो कि बाहुबली भगवान है, वे महावीर भगवान हैं, वे आदिनाथ भगवान है, लेकिन सिद्ध पर्याय में कोई नाम है क्या? जितना उत्कृष्ट होते जाओगे वहां नाम की चाह नहीं होना चाहिए। वहां तो काम अगर उत्कृष्ट होता जाएगा तो अपने आप तुम्हारा ही तुम्हारा नाम होगा। रुपेश, नाम के पीछे यदि सील सागर जी महाराज जी और समत सागर जी, यदि सील सागर जी महाराज जी का जयकारा पहले बोल दिया और समत सागर जी का नहीं बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सा आपत्ति हो गई कि मेरे गुरु का नाम नहीं लिया अथवा मेरे गुरु की फोटो नहीं लगाई? अरे सारे गुरु 3 कम 9 कोटि मुनिराज हैं और 3 कम 9 कोटि मुनिराज वे परम परमेष्टि पद में स्थित हैं। सबका नाम मैंने यदि एक का भी नाम लिया है उसमें सब निहित हो गए हैं। अब यह विचारधारा ऐसे ही सुरेंद्र जी जितने सब बैठे हुए हैं, सबको नहीं बुलाया जा सकता। यदि मैं सबको ही अपने में गिनने लग जाऊं, सबको मैं अपने में ही गिनने लग जाऊं, तो एक को बुलाया हो गया ना मेरा सम्मान। जब मैं सब से अपने आप को अलग रखता हूं तब मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया? यानी मेरा नाम लिया जाना चाहिए था, तब तो मैं सहयोग करूंगा, नहीं तो मंदिर में भी मेरा आना बंद हो जाता है। क्यों? उनका नाम चलता है, हम सब करते हैं। अरे तुम करते हो ये बताने की क्या आवश्यकता है? ये तो सबको पता है कि तुम करते हो। यानी बहुत बहुत विचारधारा को बहुत ऊंचा ले जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं काम बनेगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो काम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, बनने वाले नहीं है। हम अकेले काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहां क्यों ये ध्यान की सिद्धि, वह उत्कृष्टता कब प्राप्त होती है? जब जीव सबसे ऊपर सोचने लग जाता है, उत्कृष्टता की ओर बढ़ने लग जाता है, तब जाके कहीं इस ध्यान की सिद्धि होती है। और जब वह ध्यान की सिद्धि होती है तभी सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, कर्मों का क्षय होता है। यानी सबको साथ लेने की जब तक अपने अंदर कला नहीं आएगी तब तक ज्ञानी अकेले ही खड़े मिलोगे। आज जो आपकी स्थितियां हो रही हैं वह नाम की तो हो रही हैं। मेरा काम नाम हो, मैं सबको पीछे दिखाना चाहता हूं। यानी तुम सबसे पीछे खड़े हो जाओ, सबको आगे कर दो, अपने आप तुम आगे आ जाओगे। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। काला जी सबको आगे करने की आदत डाल लो, बच्चों को आगे करने की आदत डाल दो। सुरेंद्र जी जैसे ही ये बच्चे आगे खड़े होंगे एक ही का नाम चलेगा, वे हैं सुरेंद्र जी, वे हमें आगे बढ़ाते हैं। सबके हृदय में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा कि कोई आगे बढ़ाने वाला है तो ये है। कौन आगे हुआ? आपकी बच्चे आगे कौन हुआ? और हम सोचते हैं आपसे मतलब नहीं है, जो सामान्य स्थितियां बन रही हैं। इसलिए ज्ञानियों, जितने लोग जिन धर्म की प्रभावना चाहते हैं वे स्वयं अकेले होकर प्रभावना ना करें, वे सबको लेकर चलें, तो अपने आप जिन धर्म प्रभावित हो जाएगा। यानी गुरुजी ऐसे मिले ना रुपेश, ऐसे उन्होंने उनकी सोच, ये तो हम उनके ही चीजों को बता पाते, लेकिन उन्होंने जो विचारधारा हम लोगों को दी, उनकी विचारधारा कई बार तो जब प्रवचन आचार्य भगवान के सुनते थे डॉक्टर अक्षय, हम सोच भी नहीं पाते थे जहां उनकी सोच विराजमान होती थी। कई बार तो जो कहते ना रोंगटे खड़े हो जाना, जब आचार्य भगवान के प्रवचनों की वह मध्य में जब वे उनकी चिंतन धारा निकलती थी, जिन शासन के प्रति, जिन धर्म के प्रति,
तो वास्तविकता में कहते हैं हम लोगों के मस्तिष्क में ही ऐसी विचारधारा नहीं आती है। उच्च विचारधारा को जब सुनते थे तो लगता था अहो भाग्य है कि कल युग में भी ऐसे आचार्य भगवान के शिष्य बने जिन्होंने यह नहीं सिखाया कि ये तुम्हारे गुरु भाई हैं, इनको तो नमोस्तु करना, और दूसरा आए तो कोई बात नहीं। यानी देख लेना। और आज यही कारण है, जितने लोग काला जी, आज यही कारण है कि आचार्य श्री आज तक किसी से ऐसे नहीं बोले कि मैं बड़ा हूं, लेकिन आज अगर भारतवर्ष में कोई बड़ा दिखाई दे रहा है तो वे आचार्य विशुद्ध सागर जी दिखाई दे रहे। आज भी नहीं मानते वे अपने आप को बड़ा, आज भी नहीं मानते, इसलिए सबके हृदयों में सबसे ऊपरी स्थान पर विराजमान हो गए। किसी को छोटा दिखाने से आप बड़े नहीं होंगे, किसी को छोटा दिखाने से आप बड़े नहीं होंगे, आपकी सोच बड़ी होना चाहिए, आप स्वयं बड़े हो जाएंगे। यानी यदि नैतिक आया और लोग आए, किसी ने मुनिराज को नमोस्तु नहीं किया, सील सागर जी, हम कहीं गए और उन्होंने हमें मंदिर जनाले में नहीं बुलाया, अपने को नहीं बुलाया और नमोस्तु नहीं किया, तो उनके नमोस्तु करने से काला जी मेरा मुनिपना कहां खत्म हो रहा है। अरे तुमने सुबह नमोकार मंत्र पढ़ा था ना, तुमने सुबह नमोकार मंत्र पढ़ा था, सबसे पहले मुझे ही नमस्कार किया था। जिन जिन ने नमोकार मंत्र पढ़ा था, जहां जहां पढ़ा गया था, उससे तुम अपने आप को बाहर देखते हो, इसलिए तुम्हें नमोस्तु नहीं किया, इसलिए सोच रहे हो कि मैं मुनि बचा कि नहीं बचा। अक्षय आया, अक्षय ने महाराज जी को नमोस्तु नहीं किया, मेरा कोई श्रद्धा नहीं है, नहीं रहने दो, तुमने नमोकार मंत्र पढ़ा था ना, मैं तो अपने आप को नमोकार में गिनता हूं, जो नमोकार में नहीं गिनते वो तुम्हारी नमोस्तु की चिंता करें, जो अपने आप को नमोकार में गिनते हैं, नमोकार अरिहंताड़म से लेके नमो लोए सब साड़ों में गिनते हैं, जहां जहां पढ़ा गया सबसे पहले उठ के क्या करते सुरेंद्र जी, मत आना हमारे पास। लेकिन सुबह उठ के किसका स्मरण करोगे? ड़मो लोए सव सावड़म, और ड़मो लोए सव सावड़म में स्थान है, ड़मो लोए सव सावड़म में स्थान है, तो कर तो लिया था उसने सुबह नमोस्तु, अब काहे की चिंता है? क्या नहीं ये सोच, नहीं बुलाया ना, नहीं पूछा ना हमें, रुपेश तुमने पूरा काम किया कुकस के लिए, तुम्हें नहीं बुलाया गया। अरे तुम बुलाने के लिए काम कर रहे थे कि देवसास गुरु की भक्ति में काम कर रहे थे? और जैसे ही तुमने उसका पेमेंट ले लिया, हाँ पेमेंट ही होता है कि मैं गुरु का विहार करा रहा हूं, अब मैंने गुरु का विहार, ये लोग नाम भी नहीं ले सकते, ठीक है, जितना पुण्य मिलना था तुमने वो पेमेंट लेके, देखो बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ सेवाएं देते हैं और कुछ सेवाओं की पूर्ति भी करते हैं और उससे कुछ लेके भी जाते हैं। तो कुछ लोग भक्त होते हैं और कुछ लोग व्यापारी होते हैं। तुम भक्त बन के तो आओ, व्यापारी बन के क्यों आ रहे हो? हाँ क्यों? एक मंदिर पे नाम लिख जाएगा, इसके लिए तो मैं दान दे रहा हूं, तो नाम लिखवाने के लिए, नेम प्लेट के लिए, नंबर प्लेट के लिए कितना पैसा देना पड़ता है प्रतीक? वो अगर कोई गाड़ी पे नंबर प्लेट हो और वो नंबर प्लेट चाहिए हो तो पैसा लगता कि नहीं? स्पेशल नंबर के लिए, नंबर प्लेट के लिए। ऐसे ही तुमने मंदिरों में आना प्रारंभ किया, मंदिर में जब तक मेरा शिलापट्ट नहीं लगेगा तो तुमने मंदिर आने का काम किया कि पहले व्यापार कर लिया कि इतने लाख में ये वाला शिलापट्ट का, इस वाला नंबर प्लेट का मेरा नंबर यहां लगा होना चाहिए तब मैं आऊंगा। अब सोच को बहुत विस्तृत करने की आवश्यकता है ज्ञानियों, सोच को बहुत ऊंचा ले जाने की आवश्यकता है। देखो जिन्हें भगवान बनना है, भगवान बनना है तो भगवान की क्या सोच होती है? कौन भगवान बनता है? जब सारे जीवों के प्रति उसके परिणामों में निर्मलता आ जाती है, सब जीव उसे अपने जैसे दिखने लग जाते हैं, किसी को कष्ट देने की भावना नहीं होती है, सबको। देखो जितने मुनि, दिगंबर मुनि सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, वे सब इसी भावना से हुए हैं कि जैसे मैंने अपना कल्याण कर लिया, ऐसे वे जगत के हर प्राणी का कल्याण हो जाए। जब यह भावना उनके अंतर में आती है, तब वे तीर्थंकर जैसी प्रकृति के धारक बनते हैं और वह तीर्थंकर प्रवृत्ति
ये मुनिराज प्रवचन क्यों देते हैं? आपको अच्छी अच्छी बातें, इनका काम तो अपने ध्यान में लीन होना चाहिए था, लेकिन ये करुणा अंदर की है, क्यों रुल रहे हो? एक दूसरा व्यक्ति है जो ये कह रहा है अच्छी बात है, अपन तो सुखी हैं, इनका तो ऐसा ही होना है, और दिगंबर योगी हैं, आप लोग सब प्रसन्न होना, खुश होना। यानी नमन, हम लोग इतना समय आपको क्यों देते हैं बेटा? हमें पता है जिस संसार में लोग रह रहे हैं वह दुख का ही कारण है, इसलिए हम बताते रहते हैं। कम से कम इतना सुन लोगे तो तुम्हें सुख का रास्ता तो पता होगा, जिस दिन चुनोगे उस दिन बात अलग है। इसलिए चाहे बेटा ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हें आज छेड़ रहे थे, देखो मैं बता देता हूँ, सब दोस्त आपस में छेड़ते हैं, और ये छेड़ रहे थे, लेकिन इनको बहुत अच्छा मानना। जो दोस्त तुम्हें कहें कि चलो आज हमारा जन्मदिन है, अपन किसी पार्टी में चलते हैं, आज रात्रि में कहीं पर पार्टी देते हैं, वह पार्टी वाले दोस्त तुम्हारे दोस्त नहीं है, वे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो तुम्हें तुम्हारा हित नहीं चाहते हैं और तुम्हारे अहित में तुम्हारा सहयोग दे रहे हैं। और यदि ये बच्चे बोल रहे हैं, जो तुम्हारे साथी हैं, तुम्हें लग रहा था मजाक, ये बोल रहे थे, बताओ जो है सो है, सुनी लो। यानी नमन बिल्कुल सही है, जब ऐसे दोस्त होंगे ना जो अपना हित चाहते हैं, वे नियम से तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं। बाकी तो जो तुम्हें सप्त व्यसनों की ओर ले जा रहे हैं, वे तो तुम्हारे दोस्त होते हुए सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज ये क्या चाह रहे थे? अरे ज्ञानी, क्यों तू पाप कमा रहा है? ये सब बोल रहे थे ज्ञानी, इससे मैं सब सुन रहा था, ये आ क्यों नहीं रहा था? वो इनसे कहा जा रहा था ज्ञानियों कि आज रात्रि भोजन का त्याग कर दे। आज रात्रि भोजन का उसे लग रहा था, भले ही वह नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे लग रहा था वह भाग रहा था। लेकिन ज्ञानी भागना मत, ये जो तुम्हारा अच्छा चाह रहे हैं यही तुम्हारा हमेशा साथ देंगे, और जो तुम्हारा बुरा चाह रहे हैं, जिस दिन तुम फंस जाओगे उस दिन वे सबसे पहले निकल जाएंगे। जितने युवा हैं, यानी इसलिए जो आपकी जो ये सभा है ना, ये जिन कुलों के बच्चों का एक साथ उठना बैठना हो जाना, यानी ये सप्त व्यसनों में ले जाने के लिए नहीं है। नहीं तो तुमने बड़े बड़े क्लब बना लिए हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बना ली हैं, और जाके यदि जिन धर्म के टैग के नीचे तुम बाहर जाके वही कर रहे हो जो करते आए हो, तो तुमने जिन धर्म की लाज लज्जा को नष्ट कर दिया है। समझ में आ रही है बात? नहीं तो पार्टियों के लिए क्लब बन गए हैं, पार्टियों के लिए बड़ी बड़ी संस्थानें बन गए हैं, वे जिन मंदिर के लिए तो नहीं एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, अनेक अनेक प्रकार की अनेक अनेक चीजों के लिए। अरे ज्ञानी, जितने यहाँ युवा बैठे हैं, अब यदि कहीं मन होना जाने का, तो बहुत सारे आचार्य भगवान विराजमान हैं आसपास। जब मन हुआ कहीं पार्टी करने नहीं जाना, आज चलो चलते हैं, सुनील सागर जी महाराज जी के दर्शन करेंगे, आज चलते हैं, चलो वहां वर्धमान सागर जी विराजमान है, आज चलो कोटा में आदित्य सागर जी विराजमान है, आज चलो वहां प्रणम्य सागर जी विराजमान है। लो हो गया ज्ञानी, वहां गए, और ऐसे युवाओं के चेहरे जब दिखने लग गए, ऐसे जब युवाओं के चेहरे देखने लग गए, तब अपने आप जिन धर्म की प्रभावना और जो आनंद, यानी तुम्हें ये पार्टियों में और अनेक स्थानों पर घूमने में नहीं आएगा, उससे अधिक आनंद, उस खर्चा भी नहीं होगा। ध्यानी देखो, तुम ट्रैकिंग करने जाते, नमन आज कहीं घूमने चले जाते रात्रि में, या 1 तारीख आती है तो बड़े बड़े घूमने चले जाते। अरे ज्ञानी, वहां पैसा खर्च होता, कुछ नहीं होता। अभी जिन जिन को हो सकता है अभी छुट्टियां आई थी बीच में, तो घूमने चले गए थे, और इनसे पूछो जो हमारे पीछे घूम रहे थे, ये सब बच्चे कीर्ति नगर वाले हो चाहे जौहरी बाजार के, जो जहां जहां जयपुर में जो 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 जुड़ रहे हैं, वे हमारे पीछे घूम रहे थे। तो तुम हिल स्टेशन पे लाखों करोड़ों खर्च करना पड़ते हैं, टिकट लगानी पड़ती। हम ले गए थे तुम्हें चूलगिरी, हम ले गए थे, मतलब हम गए थे तो तुम आ गए थे, हम क्या ले जाएंगे तुम्हें। लेकिन जब आए तो जो आनंद तुम लाखों रुपए खर्च करके वहां पे लेते, उससे बड़ा आनंद आया कि नहीं? तो ज्ञानी इसलिए ये सुबह से उठ के गए थे, रात में भैया वृत्ति करके डॉक्टर अक्षय,
और ये भैया वृत्ति करके सुबह से फिर दौड़े चले आए। मैंने कहा बड़ी अच्छी, इनको क्या हो गया है युवाओं को जो 10 बजे सो के उठते हैं और फिर सुबह से 5 बजे फिर मिल जाते हैं, पहुंचे ही होंगे 12 बजे। जानियो जितने बड़े लोग बैठे हैं, आप जिस चीज को चाह रहे थे यही तो चाह रहे थे। अब जाके कभी कभी इनकी भलाई और इनकी तारीफ भी कर दिया करो, तब जाके इनका आपके ऊपर यदि श्रद्धान बनाना हो तो इनको पीठ थपथपाने का काम सीख लो, आपको ये लोग सिर पर रख के चलेंगे। काला जी पीठ, अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को तो कुछ भी नहीं करना, अपना काम नहीं बनना ना, इनका आगे बढ़ते देखना, कमंडल लेके चलना। आप नहीं चल पाओगे कमंडल लेके, तो ये फ्री है ना, इसलिए भागे चले आ रहे हैं। नहीं ज्ञानी आपसे ज्यादा समझदार हो गए, इन्होंने समझ लिया कि ये काम तो कब बनेंगे जब ये काम मैं जो कर रहा हूं यही बड़ा काम है, और ये काम हो जाएगा तो अपने आप सारे काम बनेंगे। इसलिए आपको इनसे चाहिए, अब आप नहीं चल पाओगे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम क्या करें महाराज जी, आप तो इनकी तारीफ करते रहते। अरे इनके नेता बनना हो ना तो इनको बुला बुला के नेता नहीं बनोगे, तुम तो इनकी पीठ थपथपाना, आगे बढ़ाना, अच्छा ये करना है करो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और पीछे से हम तुम्हारा साथ हैं, नाम इनका नहीं चलेगा। ध्यान रखना, नाम इनका नहीं चलेगा, जो ये बोल रहा है हम तुम्हारे साथ हैं उसी का चलेगा। पक्की बात है, पक्की बात है। काम कोई करे, आपने केवल उसको सहयोग दिया है, उसको स्थान दिया है, नाम उसी का होगा जिसने स्थान दिया है। इसलिए तुम लोग तो जाओगे नहीं, क्यों इनका नाम होना है? अरे नाम के लिए ही तो काम नहीं करना है। जहां पर अपनी सोच अच्छी होगी, जहां विचारधारा अच्छी होगी, जहां उत्कृष्टता होगी, वहां अपन नहीं दिखेंगे, मैं नहीं दिखाई दूंगा, वहां सबकी प्रवृत्ति दिखाई देगी और वही आनंद प्रारंभ होगा। जितने लोग हैं ना, हो सकता है यहाँ कई लोग तो एक दूसरे, मैं भी नहीं जानता सबके नाम, तो सत्य बताऊं तो 2 महीने 2.5 महीने, लेकिन सबका नाम, लेकिन नाम नहीं जानने से, कई बार नाम नहीं भी जाना है डॉक्टर अक्षय, तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपकी आंखें ऐसी होना चाहिए कि ये मेरे से अलग नहीं है, ये मेरा साथी है। ऐसी अगर आंख हो जाएगी तो ये नाम भी नहीं जानते हुए, या तो आप एक और अच्छा चीज सीख लिया इन लोगों ने, हाँ जिसका नाम नहीं पता बड़ा अच्छा नाम है, भोज्ञानी। हमने देखा कि ये सीख गए हैं सब युवा, जिनका नाम नहीं पता तो ये क्या कहते, भोज्ञानी धरा, और काम बन जाता है। तो यही तो बात है, सारे ज्ञानी, यही तो ज्ञानी बना है कि सबको ज्ञानी कह के और सबको अपने में मिला लेना, इसी का नाम तो यह उत्कृष्ट सोच का नतीजा है। इसलिए अपने जीवन में समय बहुत अधिक हो गया और तपस्या भी बहुत अधिक हो गई है। हाँ, आतापन योग में आपने स्थापित किया है, तो आतापन योग भी हो रहा है साथ साथ में, लेकिन इससे भी बहुत उत्कृष्ट, ये तो कुछ भी नहीं है। वे दिगंबर योगियों की साधना, एक बार उनको नमोस्तु किया करो ज्ञानी, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो अभी नवंबर की गर्मी, अक्टूबर की गर्मी है। वे योगी जो जेठ मास की तपन में, जब आप कह रहे थे चूलगिरी पर महाराज जी हरियाली नहीं होती है, और जेठ मास की तपन पर वे शिला पर्वतों पर सूर्य के सम्मुख मुख कर कर ध्यान में लीन हुआ करते हैं, ऐसे वे महायोगी हमेशा मेरे लिए वंदनीय हैं। यही तो कह रहे हैं, जिनके ध्यान हैं, ध्यान जिसके पास नहीं है वे कभी कर्मों का क्षय नहीं कर सकते। और ध्यान क्या है? वह चिंतन की उत्कृष्ट धारा, जिसमें द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चा होती हो, जिसमें जीव को महासत्ता की चर्चा होती हो, जहां आवंतर सत्ता का विचार नहीं होता हो काला जी, वह महासत्ता जब प्राणी मात्र के प्रति जीव के अंतर में वह करुणा वह प्रवाहित होती हो, जहां मात्र अपने लिए 5 पाप का त्याग हो जाता हो, मात्र वह करुणा जब जागृत होती है, जहां अहिंसा ही अहिंसा दिखाई देती हो, मात्र मैं नहीं सटकाए जीवों की जो रक्षा है वह दिखाई देती हो। यानी इसलिए ये कह रहे थे कि तुम्हारा भला इसमें है नमन। ये त्याग यदि करने कह रहे थे, वास्तविकता में यदि तुमने आज जिस स्थान पे अपन दर्शन करने गए थे, वहां पर वो प्रकाश रात भर चल रहा था,
आप तो चले गए चढ़ के, क्योंकि आपको फर्श में दिख ही नहीं रहा था जीव है। मैंने देखा ऊपर, पहले नीचे देखा तो नीचे बहुत छोटे छोटे जीव थे। वो छोटे से बिल्कुल उचकने वाले जीव आ गए थे। और ऊपर देखा तो ऊपर पूरे में भरा पड़ा था। फिर समझ में आया एक छोटा सा प्रकाश ने यहाँ पर लाखों जीवों को उत्पन्न कर दिया। चलते समय ध्यान रखना पड़ता है, और जो रात्रि में भोजन कर रहे हों, बना रहे हों, वे तो सब अंदर रख रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर दया नहीं कर पाओ। लगता है सब शुद्ध है, लेकिन ज्यादा मसालेदार तुम्हें क्यों लगता है रात्रि का? और जो है सो है। यानी ये बुजुर्ग लोग नहीं सुधरेंगे। देखो वैभव, अपन सुधर गए ना, इनको एक दिन शर्म आएगी, मेरा बेटा तो सुधर गया और आज तक बूढ़े हो गए, हमारी आसक्ति नहीं छूट रही कि हम रात में छोड़ दें। इसलिए, और ऐसा नहीं है कि पलता नहीं है ज्ञानी। आप ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे ज्ञानी, जिन्होंने विदेशों भी चले गए हों, कहीं भी रहे हों, बड़े बड़े पदों पर हों, वे सब अपने जिन धर्म का पालन। तो तुमने अभी बिगड़े हो 24-25 साल से। बाकी तो 6 बजे तक के पहले भोजनशाला जैनियों की बंद हो जाती थी। आप लोग भी बिगड़ गए ना। यानी बिगड़ो मत, बिगड़ो नहीं। जिन धर्म सुधरने के लिए मिला है, और यहीं आके तुम बिगड़ गए तो सुधरने कहां जाओगे? हवा के साथ चलोगे ना। महाराज जी कह रहे हवा के साथ। ये हवा बहुत गंदी है, ये हवा बहुत दूषित है। इस हवा के साथ चलोगे तो अपने जीवन में मात्र दूषण ही आएगा, कभी भी सुगंध नहीं आ सकती। इसलिए जिन धर्म की जहां हवा है उसके साथ अपना प्रवाह करो, तुम्हारा भी उत्थान हो जाएगा, तुम्हारे अंतरंग में भी वह सुगंध और वह वर्धमानता आ जाएगी जो महावीर भगवान के जीवन में थी। बात समझ में आ गई? नमन, बात समझ में आई बेटा? लगता जरूर है ये हमारे दुश्मन लग रहे हैं और महाराज जी के पास लेके आ रहे हैं, और यानी वे ही जीव तुम्हारे साथी हैं। और देखना, इतना सा साथ तुम्हें जन्म जन्म तक लेके जाएगा कि इसने मेरा कल्याण किया था और इसका कल्याण। मिल लिया करो पार्श्वनाथ भगवान से। उनने कभी पद्मावती माता की माला नहीं फेरी थी, उन्होंने तो एक जीव पर दया की थी। जैसे ही जीव पर दया की थी, जब आवश्यकता पड़ी तो अपने आप सिंहासन हिल गया था और सहायता करने खड़े हो गए थे। ऐसे ही जो ये आपस में मित्रता है, एक दूसरे को पाप से छुटाने की और पुण्य में लगाने की। यदि ये कहता है वैभव सुबह फोन करके, चलो चलो 5 बजे से क्यों उठा दिया? अरे मंदिर चल ज्ञानी, सोते सोते तो कर्म बंद हो रहा है। तो इसकी अहोभाग्य, धन्यवाद मानना कि यह मेरा सच्चा मित्र है, कि मुझे सोने में कितना कर्म बंद होता। इसने कहा चलो गुरु के दर्शन करेंगे। और यही आनंद अपने जीवन में, यही आनंद है, यही परमानंद है ज्ञानी, जो अपने जीवन में आंतरिक खुशी को देने वाला है। बाकी तो सब कुछ आपके पास है ही। जितने सब बड़े बैठे बैठे हैं ना, ये सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन जो नहीं मिला वो इनने लेना सीख लिया। बस यही चीज के लिए तो पूरा जीव तरस रहा है। आनंद के लिए ही तो जीव पूरे जगत में क्यों दिन भर लगा रहता है? थोड़ा सा आनंद मिल जाए, थोड़ा सा आनंद आ जाए, सुख ही जीवन हो जाए। यानी यही सुख का जीवन है। जब जब हम देव सास गुरु के चरणों में होते हैं, सारी अभिलाषाओं से दूर होते हैं, तब हमारे जीवन में परम आनंद होता है। और उसी के लिए यह सब जिन धर्म का मार्ग अपनाया जाता है। इसलिए अपने जीवन में कुकस हो, चाहे बैनाड हो, चाहे कहीं हो, अपने को तो पुण्य कमाने का अवसर है। जहां जहां मिले हम वहां पर उपस्थित होकर पुण्य कमाएं। बोलिए महावीर भगवान की